क्या आपकी बेटी अब थोड़ी सी बड़ी हो रही है, अपने प्री टीन ईयर्स में एंटर कर रही है, यानी 9, 10, 11 या 12 साल, और आपको लगता है कि अब उसकी जरूरतें, उसका स्टाइल, उसकी स्किन केयर, उसकी भावनाएं, उसकी बातें सब बदल रहे हैं। सब मदर्स के लिए ये पड़ाव थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ऐसा लगता है कि कल तक वो छोटी सी बच्ची थी और आज एकदम से बड़ी होने लगी है। ये वीडियो हर उस मदर के लिए है जिनकी बेटी 9 साल से लेकर 12 साल के बीच की है, और जिन मदर्स को एक झिझक सी होती है कि अभी के या आगे आने वाले बदलाव के बारे में बच्चे से बात कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, क्या बोलना ठीक होगा, कौन सी बात से वो ऑकवर्ड फील करेगी, और कभी कभी ये भी डर होता है कि कहीं मैं गलत गाइड ना कर दूं। लेकिन अगर हम बात ही नहीं करते तो बच्ची आंसर्स कहीं और से ढूंढती है, जैसे इंटरनेट, फ्रेंड्स या सीनियर्स, जहाँ से मिलने वाले इंफॉर्मेशन सही भी हो सकते हैं और गलत भी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि ड्रेसेस, स्किन केयर, मेकअप, हाइजीन, हेयर केयर, एक्सेसरीज, फुटवेयर, बॉडी केयर और सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड्स के बारे में भी आप उनसे कैसे डिस्कस कर सकती हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ड्रेसेस एंड क्लोथिंग। सबसे पहले कपड़ों की बात। इस उम्र में बच्चियां अपना स्टाइल एक्सप्लोर करना शुरू करती हैं, पर उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कंफर्ट की। आप उन्हें धीरे धीरे वक्त के साथ समझा सकती हैं कि कपड़े हमेशा सुकून वाले होने चाहिए, जो चलने, भागने, स्कूल जाने में सब में इजी लगे। उनकी एज के हिसाब से सिंपल और सॉफ्ट ऑप्शंस चूज करना सिखाएं, जैसे कॉटन टॉप्स, कंफर्टेबल जीन्स, फ्रॉक्स या क्यूट ग्राफिक टीज। ब्राइट कलर्स, फ्लोरल प्रिंट्स, छोटी स्ट्राइप्स, ये सब उन पर नेचुरली बहुत प्यारे लगते हैं। उन्हें सिखाने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप शॉपिंग के टाइम उनसे पूछे कि इसमें तुम्हें कैसा फील हो रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो सोच के अपने मन से चुनो, या चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ऐसा करते रहने से वो खुद कंफर्ट चूज करना धीरे धीरे सीख जाती है, क्योंकि कंफर्टेबल कपड़े भी काफी हद तक बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और कॉन्फिडेंस इस एज में बहुत जरूरी होता है। बॉडी केयर। बॉडी केयर का बेसिक्स उन्हें धीरे धीरे सिखाएं, जैसे फ्रेश टॉवेल और फ्रेश अंडरगारमेंट्स रोज चेंज करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तुम्हारा बॉडी क्लीन रहे और तुम फ्रेश फील करो, बस यही मैं चाहती हूँ। हमें रोज अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को बॉडी वॉश से साफ रखना चाहिए, ताकि हम फ्रेश फील करें और इन्फेक्शन से भी बचें। हमें स्कूल, ट्यूशन या कहीं भी किसी के भी बीच जाने से झिझक न महसूस हो, इसलिए ये छोटी छोटी डेली हैबिट से तुम्हारा सेल्फ हाइजीन और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरीके से आप उन्हें प्यार से समझा सकती हैं। अंडरगारमेंट्स। इस उम्र में बॉडी धीरे धीरे बदल रहा होता है, इसलिए सही अंडरगारमेंट्स को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रेनिंग ब्रास, सॉफ्ट टीनेज ब्रास या लाइट स्पोर्ट्स ब्रास, ये सब उनके लिए परफेक्ट होते हैं। बस एक सिंपल रूल याद रखें कि ब्रीदेबल फैब्रिक हो, सॉफ्ट स्ट्रैप्स हो और राइट फिट हो। आप उन्हें इस प्रोसेस में धीरे धीरे शर्म से दूर करें और प्यार से समझाएं कि इसमें कुछ भी अजीब बात नहीं है, ये हर लड़की के साथ होता है, और तुम जितनी कंफर्टेबल होगी उतना ही अपने बॉडी के साथ सिक्योर फील करोगी। आप उनके साथ मिलकर ऑप्शंस देख सकती हैं, उन्हें ट्राई करके फील करने का टाइम दे सकती हैं। इससे उन्हें लगता है कि माँ उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक नए फेज में एंटर करना सिखा रही है। एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी। अगर आपकी बेटी को एक्सेसरीज का शौक है तो उसे डांट के रोकना नहीं है, बस थोड़ा सा गाइड करना है। आप उसे प्यार से बता सकती हैं कि सिंपल एक्सेसरीज ज्यादा क्लासी लगती हैं, जैसे छोटी इयररिंग्स, क्यूट हेयर बैंड्स और एक सिंपल वॉच। बच्चियां अक्सर एक्साइटमेंट में सब एक साथ पहन लेती हैं या नई नई ज्वेलरी ट्राई करना चाहती हैं। ऐसे टाइम पे आपको आराम से समझाना है कि ज्यादा चीजें पहनने से तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी और स्कूल या ट्यूशन में भी दिक्कत होगी। सिंपल रखो, क्योंकि तुम तो वैसे ही बहुत प्यारी लगती हो। इससे उन्हें फील होता है कि आप उनकी मर्जी को रिस्पेक्ट भी कर रही हैं और साथ ही में थोड़ा सलाह भी दे रही हैं। फुटवेयर। फुटवेयर में तो आराम सबसे पहले आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप उन्हें जरूर बताइए कि कैसे सॉफ्ट सैंडल्स, स्नीकर्स या आरामदायक फ्लैट्स डेली वेयर के लिए परफेक्ट होते हैं। और हाँ, हील्स के केस में उन्हें प्यार से समझाएं कि अभी तुम्हारी बॉडी ग्रो हो रही है और हील्स से पोस्चर भी खराब होता है और पैर भी जल्दी दर्द करने लगते हैं। थोड़ी और बड़ी हो जाओ, फिर बाद में तुम जितनी चाहो हील्स पहन लेना। तुम्हें अभी जो फ्लैट लेना हो वो तुम चूज कर लो। अगर इतने पे वो मान जाए तो ठीक है, वरना आप एक बार उसे लेने दीजिए हील्स।
और खुद अनुभव करने दीजिए कि कैसे दिक्कत महसूस होता है खेलने में, घूमने में और पहने रखने में। अगली बार से वो खुद आपकी बात समझ जाएगी। नेल केयर। नेल्स के लिए बस एक छोटा सा रूटीन काफी है, क्लीन और ट्रिम्ड बस। फिर भी अगर उन्हें नेल पॉलिश का क्रेज हो रहा है तो आप उन्हें सॉफ्ट शेड्स जैसे ट्रांसपेरेंट या पेस्टल सजेस्ट कर सकती हैं। और साथ ही साथ आप उन्हें बताएं कि नेल बाइटिंग से ना सिर्फ नेल्स खराब लगते हैं बल्कि जर्म्स भी बॉडी में जाते हैं। तुम हेल्दी रहो, बस इसलिए मैं ये कह रही हूँ। क्योंकि बच्चियों को जब लगता है कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे और हर चीज एक रीजन के साथ समझा रहे हैं, तब वो ज्यादा मन से हमें फॉलो करती हैं। मेकअप। अगर आपकी बेटी को अब मेकअप में भी इंटरेस्ट आने लगा है तो आप घबराइए मत। इस एज में बच्चे उत्साह में ऐसी चीजें करते हैं, इसलिए आप उससे एकदम से मत रोकिए। कुछ चीजें जैसे केमिकल फ्री लिप बाम या क्लियर ग्लॉस, काजल, क्लिनिकली अप्रूव्ड टैल्कम पाउडर और फेस क्रीम, बस इतना ही दे। यही उनके लिए काफी है। आप उन्हें समझाइए कि अडल्ट की स्किन और बच्चों की स्किन में क्या फर्क होता है और कैसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स उनके लिए नुकसानदायी हो सकते हैं। उनकी नेचुरल ब्यूटी को शाइन करने दें, उनकी अंदरूनी खूबसूरती का एहसास उन्हें दिलाएं और उनको हेवी मेकअप के प्रेशर से बचाएं। हेयर केयर एंड स्टाइलिंग। बच्चियों के लिए हेयर केयर जितना सिंपल हो उतना बेटर होता है इस एज में। और हफ्ते में 1-2 बार हल्का ऑयलिंग करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है और अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा सीरम या कंडीशनर यूज करें या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। जब आप नोटिस करें कि वो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही है अपने बालों पे, तब आप उसे समझाइए कि ज्यादा टाइट हेयर स्टाइल से बाल टूटते हैं। तुम्हें घने और लंबे बाल चाहिए ना? चलो आज क्यूट पोनीटेल या ब्रेड ट्राई करते हैं, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह वो फील करती है कि आप उसकी कंफर्ट और उसकी लुक दोनों का ख्याल रख रही हैं। स्किन केयर। आजकल सोशल मीडिया की वजह से स्किन केयर एक अलग ही दुनिया बन चुकी है। छोटी बच्चियां जब इन्फ्लुएंसर्स को देखकर फेस मास्क, सीरम्स और 10 स्टेप रूटीन्स करते हुए देखती हैं, तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें भी ये सब करना चाहिए। पर असली बात ये है कि प्री टीन्स को सिर्फ बेसिक सीधा साधा स्किन केयर ही चाहिए। उनकी स्किन अभी बिल्कुल सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है। आप उनके लिए एक छोटा सा सिंपल रूटीन बना सकती हैं, जैसे एक केमिकल फ्री फेस वॉश, थोड़ा सा रोज वाटर या एलोवेरा जेल, क्योंकि ये सब नेचुरल होते हैं, और एक लाइट मॉइस्चराइजर। बस इतना ही उनकी स्किन को क्लीन, फ्रेश और हेल्दी रखने के लिए काफी होते हैं। उन्हें आराम से समझाइए कि जितनी कम चीजें यूज करोगी उतनी तुम्हारी स्किन खुद शाइन करेगी, क्योंकि तुम्हारी एज में स्किन खुद बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ ये भी बताइए कि कैसे हेवी स्क्रब्स, स्ट्रॉन्ग फेस पैक्स, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, ये सब इस एज में अवॉइड ना करने से उनके स्किन को कितना नुकसान पहुंच सकता है। आप उन्हें ये भी कह सकती हैं कि सब चीजें अपने वक्त पर अच्छी लगती हैं, अभी तुम्हारी स्किन को सिर्फ जेंटल केयर की जरूरत है। जब माँ इतनी नरमी और धैर्य से सिखाती है तो बच्ची खुद ही अपनी स्किन की केयर प्यार से करना सीख लेती है, बिना स्ट्रेस, बिना प्रेशर और बिना किसी के साथ तुलना किए। पीरियड्स। और अब वो टॉपिक जिससे मदर्स थोड़ा झिझक महसूस करती हैं और दूसरी तरफ बच्चियों के मन में बहुत उत्सुकता और सवाल घूमते रहते हैं। पीरियड्स। आप इस बात को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठाएं, जैसे बॉडी के किसी और फंक्शन के बारे में बात होती है, बिल्कुल वैसे ही। उन्हें शांति से बताएं कि पीरियड्स प्राकृतिक होते हैं, हेल्दी होते हैं और उनमें शर्माने जैसा कुछ नहीं होता। पैड्स कैसे यूज करते हैं, डिस्पोज कैसे करते हैं, कितने आवर्स बाद चेंज करते हैं, दर्द में क्या आराम देता है, साफ सफाई और खान पान का कैसे ख्याल रखना होता है, ये सब उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाएं। और सबसे जरूरी उन्हें महसूस कराएं कि जब भी या जो भी उलझन हो, जो भी डाउट हो, तुम मुझसे बिना शर्म के पूछ सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस छोटी सी बातचीत से आपकी बेटी आने वाले सालों के लिए तैयार महसूस करती है। उसमें हिम्मत भी आती है, विश्वास भी, और सबसे ज्यादा सुरक्षा का एहसास होता है। सो डियर मदर्स, आपकी बेटी एक नए अध्याय में कदम रख रही है और पता है इस सफर में उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? आपका सहारा, आपका भरोसा और आपकी सही दिशा। छोटी छोटी बातें, छोटी आदतें, छोटी रूटीन्स, ये उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे बनाते हैं। और जब उन्हें ये महसूस होता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, तो वही उसके लिए सबसे बड़ा सुकून होता है। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।